हेलो गाइस, वेलकम बैक तो आज हम लोग फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं फॉर्म करते क्या है। फॉर्म्स अलाउ यूजर टू एंटर डेटा एंड सेंड इट सर्वर यूजिंग गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। क्या करता है, जब भी यूजर को डेटा एंटर करता है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि फॉर्म आ जाते हैं, तो भरिए, सबमिट करिए, है ना। ऐसा लॉगिन फॉर्म आता है, साइन अप फॉर्म आते हैं ना। ये यूज करके यूजर होता है अपना डेटा सर्वर पर भेजता है। दो टाइप की रिक्वेस्ट होती है, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी हम आगे समझेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो गया लॉगिन फॉर्म, सर्च बॉक्स, साइन, इस टाइप की चीजें होती हैं जो कि फॉर्म से बनाते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर्म का। हम खाली भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं का। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम लोग प्रॉपर कोड लिखेंगे। अभी खाली बेसिक्स है, हमको समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है, फॉर क्यों यूज होता है लेवल में, नेम क्या होता है, एक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है। इसका बेसिक अभी समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे प्रॉपर। ओके, तो फॉर्म में एक्शन एक्शन क्या है, सबमिट पे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे टर्मिनोलॉजी क्या क्या चीज़। गेट रिक्वेस्ट आती है। गेट रिक्वेस्ट क्यों यूज होती है, सेंड्स डेटा इन यूआरएल विजिबल लिमिटेड लेस रिक्वेस्ट, है ना। डेटा को सेंड करता है यूआरएल में, जो यूआरएल में डेटा दिखेगा आपको, हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, उसमें यूआरएल लिखा होगा, यूआरएल में आपका डेटा दिख रहा होगा। ठीक है, पोस्ट क्या करता है, सेंड डेटा इन रिक्वेस्ट बॉडी हिडन सिक्योर और नो लिमिट। ये क्या होता है, रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा जाता है। अब रिक्वेस्ट बॉडी क्या होता है, जब हम लोग बैकएंड समझेंगे तो समझेंगे क्या होता है ये रिक्वेस्ट। ठीक है, डेटा जब हम क्लिक करेंगे तो यूआरएल में दिखाई नहीं देगा। ठीक, गेट वर्सेस पोस्ट में क्या, गेट क्या करता है, रिट्रीव इंफॉर्मेशन हमको देता है। जैसे कि हम कहीं साइन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यानी फॉर्म उठ के आता है, रेंडर होता है हमारे सामने, तो क्या है, रिट्रीव हो रही है इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव हो रहा है डेटा, रिट्रीव हो रहा है हमारा फॉर्म। पोस्ट क्या करता है, सबमिट इन्फॉर्मेशन। जब हम फॉर्म भर लेते हैं तो उस पर सबमिट पे क्लिक करते हैं, वो डेटा जाता है, क्या होता है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्शन इन फॉर्म, जो एक्शन है, एक्शन जो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं उसका क्या काम होता है, डिफाइंस द यूआरएल और पाथ वेयर द फॉर्म डेटा विल बी सेंट आफ्टर सबमिशन। ये एक मतलब यूआरएल पाथ होता है जहाँ पे डेटा आपका पहुंचता है ना। सबमिशन का जब सबमिट बटन पे क्लिक करें वो डेटा कहाँ जाना है, हम बैकएंड में डिसाइड करें। ठीक है, फिर आता है हमारा नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, डिफाइंस द की यूज टू सेंड द इनपुट वैल्यू टू द सर्वर। जो नेम हम लोग यूज करेंगे अपने एट्रीब्यूट में से, अब बैक पीछे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इनपुट में नेम इक्वल टू यूजर नेम लिखा हुआ है, तो यूजर नेम यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, है ना। तो जो यूजर नेम में जो डेटा है, की है ये, है ना, वही की का यूज करके हम डेटा एक्सेस करेंगे बैकएंड में। ठीक है जी, और क्या है, फोर क्या करता है, फोर जो हम यूज करते हैं लेवल के अंदर, फोर यूज कर रहे हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट द लेवल टू एन इनपुट फील्ड यूजिंग इट्स आईडी, सो क्लिकिंग द लेवल फोकसेस द इनपुट। जब भी हम लोग, क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो लेवल इक्वल टू फोर इक्वल टू नेम लिख रखा है और उसकी आईडी हमने नेम दे रखी है, क्या करता है, फोर इन दोनों को इंटरकनेक्ट करता है। जब भी हम लेवल वाले नेम पे क्लिक करेंगे तो इनपुट ऑटोमेटिकली उससे फोकस चले, मतलब उसमें इंटर करने के लिए अपने हमारा कर्सर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग कोड लिखेंगे और देखेंगे, समझेंगे क्या कैसे काम कर रहा है। ओके, हम लोग अपने VS कोड में आ जाते हैं। अब हम लोग फाइल बनाएंगे, फॉर्म .html। ठीक, एक्सक्लेमेशन मार्क, टाइटल में लिख देते हैं हम लोग फॉर्म इन HTML। ठीक, हम फॉर्म टैग लगाएंगे। ठीक, अब हमने बताया, आपको क्या बताया, एक्शन। एक्शन क्या है, जहाँ हमें अपना डेटा भेजना है, जैसे सबमिट वाला ऑप्शन हमने लगा दिया, सबमिट, तो ये कोई यूआरएल है जहाँ पे हम लोग को डेटा जा रहा है। ठीक है, सबमिट, बैकएंड में ये सब एक्शंस होते हैं। ओके, फिर क्या होता है, हमारा मेथड होता है ना। अभी गेट उसकी मेथड, मैं गेट और पोस्ट की मेथड की बात करी, तो सबसे पहले हम गेट मेथड देख लेते हैं कैसे वर्किंग होती है।
गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेवल टैग यूज करेंगे। लेवल लेवल में 4 यूज करेंगे। अब यूजर नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम। अब क्या, अब हम लोग यूज करेंगे इनपुट टैग। टैग मतलब इनपुट देने के लिए। इसका टाइप क्या होगा, हम लोग टेक्स्ट में सारा डेटा लेंगे, मिलेंगे टेक्स्ट में। इसके भी काफी टाइप होते हैं, वो हम लोग अभी ही देख रहे हैं। टेक्स्ट का टाइप। अब आईडी, आईडी यूज की जाती है हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तब समझेंगे कि आईडी क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। आईडी में सेम डालेंगे जो 4 में लिखा है, यूजर नेम। फिर हम लिखेंगे नेम, वो की वैल्यू पेयर जो हमारा बैकएंड में आइडेंटिफाई करेगा कि डेटा यूजर नेम। जैसे मैंने यहाँ से यूजर नेम लिखा, तो बैकएंड में हम लोग इसका यूज करके डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा वहां से रिट्रीव करेंगे। इस तरीके से एक फॉर्म बनता है। और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, सबमिट। बटन बना लेते हैं जिसपे लिख लेंगे सबमिट। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्म बन जाता है। इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर, इसको ओपन कर लेंगे लाइव सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। अब हम लोग क्या यहाँ पर नेम अपना लिख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया कि हम लोग लेवल में 4 क्यों लगाते हैं। जैसे मैं नेम पे क्लिक करूंगा, अंदर ऑटोमेटिक कर्सर चला जाएगा हमारा इनपुट वाले बॉक्स में। ओके, जब हम लोग यूज नहीं करेंगे 4, तो देखना क्या होता है। 4 यूज नहीं करेंगे तो नॉर्मली क्लिक करने में कुछ भी नहीं होगा। ओके, यहाँ नाम भेजते हैं सिंह। तो व्हेन वी क्लिक ऑन सबमिट, तो क्या करेगा, तो डेटा है हमारा वो हमारे यूआरएल में दिखने लग जाएगा। यूजर नेम इक्वल टू पंकज प्लस सिंह ना। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, डेटा यूआरएल में दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारी गेट रिक्वेस्ट हो गई, ठीक। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा जाता है। तो रिक्वेस्ट बॉडी हम लोग समझेंगे बैकएंड में, जब हम लोग बैकएंड पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी खाली समझना है पोस्ट रिक्वेस्ट में खाली डेटा यूआरएल में नहीं दिखता है। जैसे मैं पंकज सिंह नाम का डेटा भेजा, सबमिट करते हैं, क्या हुआ, यूआरएल में डेटा नहीं गया, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है। एक एग्जांपल समझते हैं नेम का, मतलब हम नेम एट्रीब्यूट से कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं। नेम जो हमारा है ना, जो जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, डाटा को अपना रिट्रीव करते हैं ना बैकएंड में, ओके, उसका कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं गूगल पे गया है ना, गूगल पे सर्च किया मैंने एप्पल डॉट इमेज, एप्पल इमेज, ठीक है। अब इसके जो यूआरएल चल रहा है, ठीक, ऊपर देखना है जो यूआरएल है, ठीक। यूआरएल में क्या है, यहाँ तक तो इसका यूआरएल है, इसका क्या है, क्यू, ये क्यूरी है ना। जो अभी आपने देखा वहाँ पे नेम जो लिख रखा था, यूजर नेम इक्वल टू लिख रखा था, है ना। तो नेम क्या है, क्यू है इसका, बाकी ये सर्चिंग में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और एक कोड लिखेंगे। इस पर क्लिक करते ही गूगल सर्च आपके लिए सर्च करें, ठीक है। गूगल सर्च एक मान लेते हैं, गूगल सर्च डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो गूगल बनाएंगे, ठीक। एक्शन में क्या डालेंगे, जो हमने वहां से लिंक कॉपी किया है, यहाँ तक का लिंक, सर्च तक का। उसके बाद क्यू क्वेश्चन मार्क जो लगता है वो क्या है, क्यूरी सेंड कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से, जैसे हम लोग अपने फॉर्म वाले अभी देखा था, बैक अब पीछे इसके पीछे करके वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पे क्यू हमने यूजर नेम इक्वल टू लिख रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म हो गया। अब हम पे एक इनपुट आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे टाइप, टाइप इसका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। नेम इक्वल टू क्यू, वहाँ पे अपने नेम देखा था, क्यू है लिखा हुआ, ठीक है। अब बटन बनाएंगे, नाम देंगे तो इसे सेव करेंगे, उसको ओपन कर देंगे लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, तो सिंपल है, जब मैं इस पर क्लिक करके इसमें सर्च करूंगा एप्पल इमेज,
मैं पे ऐसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एप्पल इमेज सर्च होने लग जाएगा। समझ रहे हो, ये क्यू सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू एप्पल प्लस। हाँ, तो नेम का काम ऐसा होता है, डेटा बैकएंड में भेज रहा होता है। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इसकी थ्योरी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नेम एट्रीब्यूट डिफाइन द की यूज टू सेंड द इनपुट वैल्यूज टू द सर्वर। है ना, सर्वर पे बैठ के हम लोग डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं कि भाई यूजर नेम से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते डाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन इनपुट जैसे कि टेक्स्ट इनपुट हो गया, ईमेल हो गया, इनपुट के टाइप्स ना, टेक्स्ट अभी यूज कर लिया हमने, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, डेट, चेकबॉक्स रेडी। अभी हम इन सब का यूज करेंगे विद एन एग्जांपल। एग्जांपल फॉर्म हम लोग को यहाँ पे देख रखा है, कोड लिखा हुआ है, हम लोग अपने हिसाब से कोड लिखेंगे। एक एग्जांपल बहुत अच्छा, इसमें सब लोग सब चीज यूज करके देखेंगे थोड़ा सा। एग्जांपल, एग्जांपल डॉट एच टी एम, हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, एक फॉर्म लगाए, यहाँ पे लिखेंगे एक्शन अपना। ठीक, हमने कुछ भी स्लेस लिख दिया है, ठीक है, इसको रूट एक्सेस मतलब रूट बोलते हैं। और हम लोग मेथड, मेथड अपना लिख देते हैं गेट, क्योंकि इसमें यूआरएल में डेटा दिखेगा आपको यूआरएल में। अब लेवल लिखेंगे, ठीक है जी, लेवल में फॉर लूप में लगाएंगे हम इसका। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग को क्या लिखना है। हम लोग को लिखना है, मान चलो हमें कुछ सब्सक्राइब करके बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईमेल लिखी हुई है। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ईमेल, ईमेल लिखेंगे, ठीक है। अभी एक लॉगिन का फॉर्म बनाना होता है तो ईमेल लिखना पड़ता है। पहले क्या लिखना है, ईमेल जी लिख दिए, ईमेल लिख दिए, ठीक। अब क्या करना है, इनपुट इसके लिए ईमेल क्या बनाना है, इनपुट टाइप क्या लिखना है, ईमेल, आईडी क्या होगी, हमने यहाँ पर डाली है तो स्मॉल में कर लेते हैं, थोड़ा ठीक रहता है। आईडी, बैकएंड में डेटा एक्सेस होगा उससे, बैकएंड में जो डेटा जाएगा वो ईमेल नाम से ही जा रहा होगा। ये इनपुट हो गया, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, तो लेवल टैग लगाएंगे इसके लिए। अब ईमेल हो गया, उसके बाद क्या मांगे, चलो हम तुमसे एज पूछना चाह रहे हैं, एज आपकी एज क्या है, ठीक, इनपुट लगाएंगे, टाइप क्या लिखेंगे, नंबर, नंबर में एज पूछेंगे। इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, कि आपकी मिनिमम कितना स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से, और मैक्सिमम कितने रेंज तक ये डेटा जाए। मिनिमम हम लोग क्या रख सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100। आईडी है इसका, आईडी रख लेते हैं, रखा है हमने 4 में एज, और नेम में एज, ठीक। और फिर क्या करना है, ईमेल हो गया, एज हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग रेडियो बटन बनाएंगे, वो जेंडर, लेवल और मेल, मेल के लिए बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेल। उसमें ध्यान देने वाली एक चीज, ध्यान नोटिस करने वाली है कि फिर हम तुमको दिखाएंगे क्या नोटिस करने वाला, टाइप इक्वल टू रेडियो, और जो डेटा हम लोग भेजेंगे नेम सर्वर पे, तो क्या रखेंगे, जेंडर नेम। अब देखने वाली बात ये होगी कि हम लोग फीमेल में भी नेम जेंडर ही भेजेंगे, पता है क्यों, क्योंकि हमें एक टाइप का डेटा ही सेंड करना है, ठीक है। जैसे कि हमें इसमें से एक ही डेटा जाना चाहिए, मेल जाना चाहिए या फीमेल जाना चाहिए, तो वी यूज फॉर फीमेल, फीमेल। तो नेक्स्ट, तो अब इनपुट लिखेंगे, टाइप इसका ये होगा रेडियो बटन, आईडी इसकी मेल होगी, नेक्स्ट, एंड नेम इसका जेंडर होगा, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि एक ही डेटा जाए, मेल जाए या फीमेल जाए, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे।
अब इसके आगे एक बटन बना लेते हैं जो डेटा सबमिट करेगा, ठीक है, बटन तो लिख देते हैं सबमिट। अब और इसे सेव करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर इसको ओपन कर देंगे। नाउ अब ये ऐसे दिख रहा है, इस टाइप शो कर रहा है, तो हम लोग बी आर टैग फॉर लाइन ब्रेकिंग के लिए हम लोग बी आर टैग यूज कर सकते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग टू राइट बी आर टैग, बी आर टैग के लिए भी एक बी आर टैग यूज कर लेंगे। हाँ, इसके लिए भी एक बी आर टैग यूज कर लेंगे। लाइन ब्रेकिंग कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इस टाइप का ये फॉर्म आपको दिखेगा। ओके, इससे ज़्यादा आप बी आर टैग यूज कर सकते हो, दो यूज कर सकते हो। ईमेल आईडी मान के चलो abc@gmail.com, ओके, एज मैंने 21 रखी, इसमें से एक ही चीज़ क्लिक कर पाएंगे आप देखेंगे। हाँ, तो मेल और सबमिट करेंगे, जब हम लोग सबमिट करेंगे तो डेटा हमें हमारा यहाँ पे दिखेगा, ईमेल इक्वल टू abc@abc40gmail.com, एज 21, जेंडर ऑन, है ना, जेंडर इक्वल टू ऑन है। समझ आ रही चीज़ें कैसे काम कर, सिंपल सा एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। नेक्स्ट समझते हैं थोड़ा सा एट्रीब्यूट क्या क्या यूज किया था हम लोगों ने। एक्शन, एक्शन मतलब यूआरएल, यूआरएल वेयर डेटा गोज, एक्शन में डेटा कहाँ जाने वाला है बैकएंड में, वो हम लोग यूआरएल उस एक्शन में डालते हैं। मेथड, गेट मेथड हो सकता है, पोस्ट मेथड हो सकता है, ठीक है। पोस्ट फोर क्या करता है, कनेक्ट्स लेवल टू इनपुट, ठीक है। रिक्वायर्ड, मेक इनपुट मैंडेटरी, अगर मैंने रिक्वायर्ड टैग लगाया तो वहाँ पे इसमें डेटा डालना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी डेटा है, ठीक है। नेम, की टू सेंड डेटा, ये की होती है डेटा सेंड करने के लिए। ये प्रैक्टिस टास्क आपके लिए है कि क्रिएट ए लॉगिन फॉर्म विद ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट और सबमिट बटन, ठीक है। ये आप लोग को सिंपल सा एक एक्टिविटीज है जो कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म, कौन सा टैग यूज किया जाता है फॉर्म बनाने के लिए, तो फॉर्म ही टैग होता है सिंपल। विच एट्रीब्यूट मेक ए फील्ड मैंडेटरी, रिक्वायर्ड टैग यूज करते हैं मैंडेटरी फील्ड के लिए। व्हाट आर द टू मेन फॉर्म मेथड, है ना, एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड। Thank you for watching this video. Stay connected with us.